धन्यवाद दीदी। और सहयोग कहूँ या कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है। दिल से सभी अपलाइन का भी धन्यवाद और मैनेजमेंट का भी धन्यवाद, जिन्होंने कि आज ये मुझे सौभाग्य दिया कि मेरी ही अपलाइन के द्वारा मुझे जो है इनवाइट किया गया, और उनके द्वारा जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। तो सबसे पहले आपको प्रणाम दीदी, इस मंच के माध्यम से। दीदी मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? बिल्कुल क्लियर है रिम्पी। ओके, थैंक यू सो मच दीदी। और सिस्टम की परंपरा के अनुसार मैं अपना नाम परिचय कर दूं। मेरा नाम रिम्पी भट्ट है और मैं भी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऊखीमठ ब्लॉक की रहने वाली हूं। और अभी मैं वर्तमान में देहरादून में रह रही हूं पिछले 1 साल से। और मैं जी रही हूँ इस खूबसूरत से सिस्टम को, इस प्यारे से सिस्टम को, जहाँ पे जो है एक परमात्मा का आशीर्वाद स्वरूप मैं इस सिस्टम को मानती हूँ। और मैं अपनी ग्रेट अपलाइनों के सानिध्य में इस सिस्टम को सीख रही हूँ। और मेरी ग्रेट अपलाइन मेरे जीवन की सफल मार्गदर्शक, जो कि आज जिन्होंने मुझे इस मंच पे इनवाइट स्थान लिया जाए तो महिलाएं भी बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। तो मैं भैया को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ इस मंच के माध्यम से हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर, जिनका डेप्थ डेप्थ हमेशा सपोर्ट दिखाने के लिए कि मैंने भी मीटिंग अटेंड कर ली है। और वो पॉइंट मेरा ऐसा क्लिक कर गया, उस दिन के बाद बस एक ही संकल्प लिया कि 3 महीने के तक कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ूंगी, देखते हैं कैसे इस सिस्टम में सफल होते हैं। और जो मेरी ग्रेट अपलाइन है आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी, उनसे जब बात हुई तो मैंने उनको उनका बैकग्राउंड जब मीटिंग में बताया जाता था कि आर्मी बैकग्राउंड है इस प्रकार से, मैंने उनसे यही सवाल किया था कि दीदी आप क्यों कर रहे हैं इस काम को, आपको क्या जरूरत है, आपके पास तो कैंटीन की फैसिलिटी है। तो दीदी ने मुझे कहा था कि कैंटीन से हम बचत जरूर कर सकते हैं जो आज तक किसी को नहीं दिखी, लेकिन कैंटीन से कभी इनकम नहीं कमा सकते हैं। और कैंटीन तब तक है जब तक हम हैं और हमारे बच्चे हैं, सॉरी, जब तक मैं हूं और मेरी पति हैं। कल के दिन बोला हमारे बच्चों को थोड़ी ना कैंटीन में आने देंगे। तो मुझे लगा बात तो सही है, जब ये इतने दूर का सोच सकते हैं तो हमारे लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है। इतनी पढ़ी लिखी लेडी जो कि कहीं भी काम कर सकती थी, कहीं भी जॉब कर सकते थे, जब ये कर रहे हैं इस सिस्टम को, तो मुझे तो और भी ज्यादा जरूरत है। तो दीदी को मैंने पूछा था आपको कितना मिलता है इनकम, दीदी को उस समय 2500 रुपये मिलता था। और दीदी को जब मैंने देखा, मैंने कहा 2500 के लिए जो है इतनी अच्छी खासी लेडीज काम कर रही है इस सिस्टम में। तो उन्होंने कहा 2500 के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए काम कर रही हूँ। और धीरे 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 जो है उनके उंगली पकड़कर आगे चलते गए। और मैंने उनको मतलब 2500 से ग्रोथ करते हुए देखा, और उनका हाईएस्ट चेक जो है 1,98,000 रुपये का देखा। और हमेशा जो है साथ में काम करने का सौभाग्य मिला है। बस ऐसा बस सिर्फ एक दर्द जो था यही था कि एक दिन इतना जरूर काबिल बनना है कि अपनी बच्चों के जो है एजुकेशन एक अच्छी जगह पे करवा पाऊं। और आज जो है मैं अपने बच्चों को देहरादून जैसी सिटी में अपनी बच्चों की एजुकेशन करवा रही हूँ। बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं देहरादून में अपनी बच्चों की एजुकेशन करवा रही हूँ, क्योंकि हजारों लोग लाखों लोग हैं देहरादून में जो अपनी बच्चों की एजुकेशन करवा रहे हैं। लेकिन मुझे गर्व होता है इस बात पे कि मैं उस काम से अपने बच्चों की एजुकेशन देहरादून में करवा पा रही हूँ जिस काम पर अभी लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ। लोग कहते हैं आरसीएम चलेगा या नहीं चलेगा, लोग कहते हैं कि कहीं कंपनी भाग गई तो। मैं सबसे कहती हूँ कि भाई देखो, भाग जाएगी तो आप लोगों का क्या नुकसान है, आप लोग तो वैसे भी जो है अपने घरों में रह रहे हैं। नुकसान होगा तो सबसे ज्यादा मेरा होगा, जिसको जो है जो अपने घर से बहुत दूर आ गई हूं मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस सिस्टम की बदौलत। तो 3 साल मैंने ऑनलाइन तरीके से इस सिस्टम को गांव से ही डेवलप किया। मेरी अपलाइन आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी की गाइडलाइन और आदरणीय वशिष्ठ भैया की एजुकेशन रही, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से, क्योंकि जो आज ये पिन आई है ये मेरी नहीं है, ये मेरी अपलाइन की है, क्योंकि ये सपना मैंने देखा ही नहीं था, ये सोच मेरी थी ही नहीं। मैं तो गांव में जो है अपना सिलाई का काम कर रही थी और ऐसे ही करके अपना जीवन यापन कर रही थी। मतलब परिस्थितियां ऐसी तक भी आई कि मेले में ठेलियां तक लगाई मैंने। और मतलब जब वो मेले में जिस दिन ठेलियां लगाई थी, तो शाम को जब घर पे आए, वहां पे बच्चों के खिलौने वगैरह ये सब बेचती थी मैं। और जब घर पे आई तो शाम को मेरी बेटी रोई और उसने कहा कि माँ, दिन भर गुब्बारे फुला के बहुत दर्द हो गया है गालों में। बस उस दिन मैंने संकल्प लिया था कि सिस्टम के माध्यम से कुछ ऐसा जरूर करना है कि बच्चों को एक दिन प्राउड हो। और आज जो है जो विजन है, आज मैं सिस्टम को इसलिए करना चाहती हूँ
कि मेरे बच्चे जो है कभी किसी के आगे नौकरी के लिए हाथ ना फैलाएं। अपने बच्चों को मालिक बनाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को नौकर नहीं बनाना चाहती हूँ। आज भले ही बाहर ला रखे हैं, पढ़ाई के लिए ला रखे हैं, लेकिन मकसद नौकर बनाना नहीं है। मकसद ये है कि कल के दिन बच्चे गर्व से बोले कि हाँ, हमारी माँ हमारी रोल मॉडल है, हमारी माँ ने हमारे लिए कुछ किया। उसी के लिए आज बाहर हूँ। और कई बार ऐसा होता है काम करते करते पता ही नहीं चलता है कि बच्चे जो है कब सो जाते हैं। लेकिन आज काम इसलिए कर रही हूँ कि कभी ऐसा दिन आए कि जब उनकी मैं हर एक इच्छा पूरी कर सकूं, हर एक उनके सपने पूरे कर सकूं। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी सभी ग्रेट अपलाइनों का, जिन्होंने मुझे जो है पल पल सपोर्ट किया। विशेष धन्यवाद इस कहानी को रचने के रचयिता अगर कोई है तो वो आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी और आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया, जिन्होंने हमेशा जो है माँ बाप की तरह इस सिस्टम में मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। हमेशा एक विश्वास दिलाया है कि बहन हम साथ में हैं और हम जो है इस कहानी को जरूर रचेंगे। और इस कहानी के रचयिता वही हैं। मेरा कोई बहुत बड़ा, बस मैं तो एक गौशाला में दुकान खोलकर बैठ गई थी, जहां पे जो है 5,000 रुपये मैंने सिलाई करके, कोरोना के टाइम पे मेरी ऐसी परिस्थिति थी कि मेरे पास 100 रुपये तक नहीं था। लेकिन जो है वहां से सिलाई के माध्यम से 5,000 रुपये इकट्ठा किए, फिर 5,000 रुपये का लेडीज कॉस्मेटिक सामान लेकर आई, एक दुकान चलाई। दुकान भी इसलिए चली कि लॉकडाउन चल रहा था, गांव में फेरी वाले नहीं आ रहे थे। और वहां से जो है शुरुआत किया। लेकिन आज जो है परमात्मा के आशीर्वाद से उस छोटी दुकान में जब मतलब स्ट्रगल करती थी तो भैया बोलते थे कि बहन आज मत देखो, अगर जो है इस सिस्टम के साथ साथ तुमने अपनी जिंदगी के 3 साल 4 साल बिता दिए तो 4 साल बाद जिंदगी कुछ और होगी। और उसी लाइफ को इमेजिन करते करते ही जो है बहुत ताने सुने, बहुत कुछ लोग बोलते थे। लोग बोलते थे कि ये हिंदी में बात करती है और ये पता नहीं किससे बात करती है, एक बार भी इसका फोन नीचे नहीं रहता, बहुत कुछ सुनाते थे। मैं किसी को पलट कर जवाब नहीं देती थी, रोने के लिए कमरे में जाती थी, बस अपने आप को यही बोलती थी कि ये जिंदगी हमेशा नहीं जीनी है। और इस सिस्टम के माध्यम से वो पॉसिबल हो पाया, मेरी अपलाइन के आशीर्वाद से वो पॉसिबल हो पाया। आज फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग मुझे बोलते थे कि जो क्या फालतू का काम करती, आज वही लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि रिम्पी क्या हमारे बच्चों के लिए नहीं है तुम्हारे पास नौकरी। मैं बोलती हूँ नौकरी खुद मेरे ही पास नहीं है, मैं कहाँ से तुम्हारे बच्चों को नौकरी दूं। बोला फिर तुम क्या करते हो? मैंने कहा वही फालतू का काम करती हूँ जो आज से 3 साल पहले करती थी। तो आज मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सभी अपलाइनों को, धन्यवाद करती हूँ, विशेष धन्यवाद आदरणीय टीसी सर को, जो कि जिन्होंने हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है। और इस रास्ते पे जो है बहुत सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं, बस विश्वास करना है और विश्वास करना ही सब कठिन होता है। और बस जो भी ये कहानियां आ रही हैं, इन कहानियों को सुनकर कुछ नहीं होने वाला है, जब हम कुछ करेंगे तभी कुछ होने वाला है। तो धन्यवाद करती हूँ मैं, समय भी हो गया है। और एक बार जो है फिर से सभी अपनी ग्रेट अपलाइनों को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। और इसी प्रकार से आपका सहयोग आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। और अभी जो है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आदरणीय राकेश सर कहते हैं बस इस कहानी को बड़ी बनाना है और इस कहानी के माध्यम से जो है बहुत सारे लोगों को प्रेरित करना है। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी। थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत अद्भुत स्टोरी रही है रिम्पी भट्ट बहन की। और साथियां, कहानियां हमें ताकत देती है और प्रेरणा देती है। और आज रिम्पी बहन की कहानी से ये सीखने को जरूर मिला है कि पावर ऑफ फॉलो अप, फॉलो अप की बहुत बड़ी पावर होती है। और हम सबको सीखने को मिला है कि एक सही अपलाइन को, एक एक लीडर को अपने टीम में फॉलोअप की पावर बढ़ानी है। अगर रिम्पी भट्ट बहन का फॉलोअप नहीं किया होता तो वो आज यहाँ पे स्टार पर नहीं होती है। शुरुआत में किसी का भी कोई विजन नहीं होता है, उस विजन को कहीं ना कहीं हमारी अपलाइन बनाती है, हमारे ग्रेट गुरु बनाते हैं, जो हमसे आगे इस सिस्टम में आए वो हमें वो विजन दे सकते हैं। और साथियों, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं। जब हमारे बहाने छोटे होंगे तो सफलता बड़ी होती है, और जब बहाने बड़े होते हैं तो सफलता नहीं मिल सकती है। तो बस साथियों, बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं सकता है, और जो जल रहा होगा हमेशा उसी दिया में उजाला होता है। तो बहुत ही अद्भुत और शानदार कहानी का पार्ट रहा है रिम्पी भट्ट बहन का। और यही कारण है कि वो आज स्टार पिन जैसे मुकाम पे रही है, जिसने काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की है। डे वन से इस सिस्टम को
ईमानदारी से काम किया है। रियली प्राउड ऑफ यू रिम्पी भट्ट बहन, बहुत शानदार आपका स्टोरी का पार्ट रहा है। और साथियों यहाँ पे नेक्स्ट आगे